एवरीवन, हमारे चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है और मैं गोविंद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम आज चंदेल वंश के बारे में जानेंगे। चंदेल वंश, तो चंदेल वंश का संस्थापक की बात करी जाए तो नन्नुक हैं। और चंदेल वंश जो किन के सामंत थे तो वो प्रतिहारों के सामंत थे। और एक मान्यता भी है कि जैसे जो चंदेल वंश है वो गढ़वाल के जो राजा के राज ऋषि की पुत्री के से उत्पन्न माने जाते हैं और एक स्वयं को चंद्रवंशी बोलते हैं। और इनका जो मूल स्थान है वो मनियागढ़ छतरपुर में है। और इनकी प्रारंभिक राजधानी की बात करी जाए तो ये खजुराहो है और दूसरी राजधानी कलिंजर। अब चंदेल वंश के जितने भी जो अभिलेख मिले हैं ना वो देवनागरी लिपि में लिखे हुए हैं। अब चंदेल वंश के संस्थापक की बात करी जाए तो चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक हैं और इनका टाइम पीरियड है 831 से 848। और इसके बाद इनके पुत्र बागपति, तो जो बागपति हैं इनका टाइम पीरियड है 848 से 865। इन्होंने जो विंध्यन पर्वत है उसे अपना आनंद धाम बनाया। और इसके बाद जैसे जो बागपति हैं इनकी टाइटल मिलते हैं, तो एक टाइटल है इनका जैसे क्षितिपाल और एक है इनका जनानंद श्रीमान। जनानंद श्रीमान, तो इनके दो टाइटल मिलते हैं। और इसके बाद इनके दो पुत्र जयशक्ति और विजय शक्ति हुए। तो जयशक्ति सिंहासन पर बैठे 856 से 882 के लिए। और इन्हीं का नाम 865 से 882 के लिए सिंहासन पर बैठे। और इन्हीं के नाम पे जो बुंदेलखंड रीजन है उसका नाम जैसे जैजाक भुक्ति जैजा मिलता है और इन्हीं का नाम जैजा या जैजाक भुक्ति बोलते हैं। तो इन्हीं के नाम पर बुंदेलखंड रीजन का नाम जैजाक भुक्ति पड़ा। अब इनके भाई विजय शक्ति, तो विजय शक्ति शासक हुए और इन्होंने मतलब जे बैठे 882 से 899 के लिए। और विजय शक्ति का नाम विजयक भी मिलता है। और इन्होंने अमनगढ़ और कलिंजर के किले और उसके आसपास मंदिर और तालाबों का निर्माण कराया। फिर इनके बाद आते हैं राहिल, तो जो राहिल हैं इन्होंने एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया मुहावा में और कुछ तालाबों का निर्माण भी कराया। अब हर्ष की बात करी जाए तो हर्ष 916 से 925 के लिए सिंहासन पर बैठते हैं। और इनके ही टाइम पीरियड पर जो चंदेल थे इनकी उत्तर भारत जो भारत की स्थिति उस टाइम जैसे 10वीं शताब्दी की बात करी जाए तो उसमें उत्तर भारत में एक शक्तिशाली वंश के रूप में उभरे। अब इसके बाद अगले शासक का नाम आता है जैसे यशोवर्मन। यशोवर्मन का दूसरा नाम लक्ष्मण वर्मन भी मिलता है, लक्ष्मण वर्मन। तो लक्ष्मण वर्मन अब जे सिंहासन पर बैठे 925 से 950 के लिए। तो जो जैसे कि यशोवर्मन है तो यशोवर्मन को जो खजुराहो अभिलेख है, खजुराहो अभिलेख में इन्हें मालवा और हिमालय के बीच और इधर जम्मू कश्मीर से लेकर आपके पश्चिम बंगाल तक क्षेत्रों में इन्होंने कई विजयी अभियान किए। और इन्हें एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया खजुराहो में, एक विष्णु मंदिर का, या उसे चतुर्भुज मंदिर के नाम से आप सभी जानते ही होंगे। विष्णु मंदिर जो उनने अपने जो जैसे कि जो पृथ्वीराज शासक देवपाल था उससे भगवान विष्णु की मूर्ति ली थी। और इन्हें जैसे खजुराहो अभिलेख में कुछ टाइटल हैं, तो जो एक इनका टाइटल है भयतीत को ऋण देने वाला, जो जैसे भयभीत है उसको भी ऋण देने वाला। और अब इनके बाद एक शासक का नाम जैसे धंग, तो धंग एक शक्तिशाली शासक के बारे में बात होती है। जैसे कि ये बैठे
50 से और 1002 तक के लिए एक धंग। तो धंग का महत्वपूर्ण विजय इन्होंने ग्वालियर की विजय की और यह एक महत्वपूर्ण थी। और इसी के बाद इन्होंने कलिंजर को अपनी राजधानी बनाई धंग ने। और धंग ही एक शासक हैं जिनने मतलब प्रतिहारों से चंदेलों को आज़ाद कराया और स्वतंत्र घोषित हुए। और इन्होंने जैसे जो धंग हैं, इन्होंने सुबुतगीन के विरुद्ध जयपाल को, जैसे जो पंजाब शासक थे सिंधु के, उन्हें सहायता दी। और धंग ने 2 मंदिरों का निर्माण कराया जिसमें विश्वनाथ और पार्श्वनाथ मंदिरों का उल्लेख है। और धंग के जैसे जो न्यायाधीश थे भट्ट, उनकी बात करी जाए तो उनके जैसे जो न्यायाधीश थे धंग के, तो न्यायाधीश की बात करी जाए तो ये भट्ट यशोधर था। और इन जैसे जो धंग है, धंग के जो मुख्य प्रधानमंत्री की बात करी जाए तो उसका नाम प्रभास है। वो इनके पीएम का नाम किसके का? धंग के का। और फिर जैसे जो धंग है वो 100 वर्ष की आयु होने के बाद स्वेच्छा से प्रयाग मैदान के समाधि ले ली और अपने उत्तराधिकारी गंड बनाया। और गंड बने 1002 से 1017 के लिए सिंहासन पर बैठे। और गंड ने आनंदपाल शाही को जैसे आनंदपाल महमूद गजनबी के विरुद्ध सहायता प्रदान करी। और इनने एक जगदम्बा मंदिर और सूर्य मंदिर या चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण कराया। फिर इसके बाद इसमें एक मुख्य शासक विद्याधर की राजनीति के बारे में तो बहुत मिलता है देखने को। और फिर जैसे जो विद्याधर शासक हुए, इन्होंने चंदेलों की शक्ति, जैसे जो विद्याधर शासक बने थे इनके टाइम पर चंदेलों की शक्ति क्या चरम पर पहुंच चुकी थी। और इन्होंने महमूद गजनबी से कलिंजर के किले को जब घेर लिया था तो कूटनीति से संधि करी और उसे कुछ मतलब जो पैसे देके महमूद गजनबी चला गया। और उसके जो उपलक्ष्य में इन्होंने कनरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। और इन्होंने कलचुरी नरेश गंगदेव को भी परास्त किया। अब इसके बाद इनके पुत्र जैसे विजय शक्ति, देव बर्मन, कीर्ति बर्मन, ये तीन इनके पुत्र हुए। तो इनमें से जैसे कि जो मेन तो देव बर्मन के बारे में इनका ये कि न्योनेरा ताम्रपत्र मिलता है। और कीर्ति बर्मन की शासनकाल में एक कौन राइटर रहते थे, कौन, तो जिनका नाम इन्हें रचना करी थी किसकी, प्रबोध चंद्रोदय की रचना की और जिसके राइटर थे कृष्ण मित्र। अब इसके बाद और शासकों में जो मदन बर्मन शासक हुए जो 1129 से 1161 के लिए बैठे। और इनके पौत्र कौन, परमार्दी देव एक मतलब चंदेल वंश में अंतिम शक्तिशाली शासक के बारे में बात करी जाए तो यही। और ये 1165 से 1203 तक के लिए सिंहासन पर बैठे। हाँ, और इसके बाद इसके बारे में अब परमार्दी देव, तो परमार्दी देव की बात करी जाए जो 1165 से 1203 के लिए सिंहासन पर बैठे। और यही अंतिम शासक हुए जो चंदेल वंश के उस टाइम पे थे। अब इनमें जैसे परमार्दी देव मदन बर्मन के पौत्र थे। और चंदेल जैसे कि इसमें जो परमार्दी देव थे इनके टाइम पीरियड पे 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया खजुराहो पे, कलिंजर पे। और इसके बाद
इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया 1202 में। 1202 में कलिंजर पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया और कलिंजर पे अधिकार कर लिया। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने परमार्दी देव की जो कायरतापूर्ण वो कृत रहा, इसके कारण इन्हें मतलब हटा दिया गया। और इनके जो 2 सेनापति आला उदल वो वीरगति को प्राप्त हुए। और इसमें अगले शासक की बात करी जाए तो त्रैलोक्य वर्मन जो कलिंजर को दोबारा प्राप्त करते हैं। और इसमें अंतिम शासक की बात करी जाए तो हमीर वर्मन, एक और हमीर वर्मन की बात करी जाए तो ये इनके टाइम पे, जैसे जो हमीर वर्मन थे, इन्हीं के टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण वर्मन के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने कलिंजर पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया और समाप्त कर दिया गया। इसके बाद इसी में एक अंतिम शासक जैसे कि रानी दुर्गावती का आप सभी ने नाम सुना होगा, तो उनके पिता कीरत सिंह हुए और जो उनकी पुत्री रानी दुर्गावती का विवाह गौड़ शासक से किया। और थैंक यू एवरीवन। कृपया लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। कृपया शेयर करें अपने दोस्तों को और जो भी आपको पार्ट अच्छा लगे हमारी वीडियो में तो कृपया कमेंट अवश्य करें और हमें बताएं। थैंक यू।